रीवा के छोटे से गांव से निकलकर देश से गद्दारी करने वाले जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रिटायर्ड आर्मरर पुरुषोत्तम लाल रजक ने चंद पैसों के लालच में सेना के हथियारों को नक्सलियों और बदमाशों को बेच दिए। पत्नी बेटे सब शामिल थे जो आज भी जेल में बंद हैं। जब इनकी करतूत का खुलासा हुआ तो उनके पड़ोसी भी दंग रह गए। आरोपी ने हथियार बेचकर बेहिसाब संपत्ति बनाई। वह न पड़ोसियों से बातचीत करता था न मिलता जुलता था। जबलपुर के अपने आलीशान बंगले को हथियार असेंबल करने की फैक्ट्री में बदल दिया था जो अब बंद पड़ा है। जांच में खुलासा हुआ कि वह महंगी शराब पार्टियों में शामिल होता था। उसके पहनावे और लग्जरी लाइफस्टाइल को देखकर लोग दंग रह जाते थे। देश का यह गद्दार अब जेल में है। देश की सबसे बड़ी एजेंसी NIA उसके करतूतों को चार्जशीट के माध्यम से स्पेशल कोर्ट में पेश कर चुकी है। पुरुषोत्तम लाल रजक मूलतः रीवा के मनगवा थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर का रहने वाला है। वह 2008 में जबलपुर स्थित सेंट्रल ऑर्डिनेंस डेपो COD से रिटायर हुआ था। COD में सेना के नए और पुराने हथियार रखे जाते हैं। यहाँ इनकी मरम्मत भी होती है। पुरुषोत्तम लाल रजक जबलपुर के अलावा लखनऊ, बिहार, लेह, जम्मू, अरुणाचल प्रदेश में भी पदस्थ रहा है। पहली बार वह चर्चा में तब आया जब 29 अगस्त को बिहार के मुंगेर पुलिस ने जुबली वेल चौक से मिर्जापुर बरदाहर निवासी मोहम्मद इमरान को 3 AK-47 राइफल और उसके पार्ट्स के रूप में दबोचा था। इमरान ने पूछताछ में पुरुषोत्तम लाल रजक के नाम का खुलासा किया था। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से राहत के बाद अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे की जा रही है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। 6 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर पाबंदी है, लेकिन लोग मान नहीं रहे। रतलाम जिले के बर्दबोदना गांव में धार्मिक आयोजन के दौरान कलश यात्रा में सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उसके बाद गांव में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आनन फानन में प्रशासन ने गांव की सीमाओं को सील कर दिया। वहीं प्रशासन ने पटवारी और सचिव को निलंबित कर दिया है। गांव में हनुमान मंदिर पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी के लिए गांव में शोभा यात्रा और 108 कलश की गंगाजल यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। खास बात यह है कि ग्रामीणों ने ये आयोजन ऐसे समय पर किया जब रतलाम में कोरोना की बेकाबू रफ्तार को बड़ी ही मुश्किल से काबू में लाया गया है। कलश यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन ने गाँव को सील कर दिया है। जूनियर डॉक्टर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। रात MY अस्पताल के सामने जूनियर डॉक्टरों ने फिल्मी अंदाज में सरकार को जगाने की कोशिश की। प्रदेश सरकार और जूड़ा के विवाद की वजह से 5वें दिन भी हड़ताल का निर्णय नहीं निकल पाया। अब सरकार और जूड़ा भी आमने सामने हो गए हैं। सरकार हर मांग मानने से पहले हड़ताल खत्म करने की बात कह रही है। वहीं जूड़ा लिखित में आश्वासन से पहले हड़ताल खत्म नहीं करने पर अड़े हैं। उधर MYH में 5 दिनों से जारी हड़ताल की वजह से OPD इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हुई। OPD में कुछ सीनियर डॉक्टर पहुंचे। उन्होंने मरीजों को देखा। दिन रात वार्डों में मरीजों की देखभाल करने वाले जूड़ा नहीं होने से सीनियर डॉक्टर वार्डों में जरूर पहुंचे, लेकिन वे ज्यादा वक्त वहां नहीं रहे। औपचारिकता करके रवाना हो गए। व्यवस्था संभालने के लिए आसपास के जिलों से जिन डॉक्टरों को बुलाया गया था वे अलग अलग वार्डों में मौजूद तो हैं, लेकिन उनकी संख्या जूड़ा की अपेक्षा कम है। ऐसे में मरीज इलाज के अभाव में अस्पताल से पलायन कर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर ब्लैक फंगस के भर्ती मरीजों को हो रहा है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में कोरोना संक्रमण के कारण आम श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। केवल अधिकृत पंडित पुजारियों को ही पूजन के लिए प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसे में दानदाता एक श्रद्धालु के गर्भगृह की देहरी पर पहुंचकर दर्शन करने के मामले में मंदिर प्रशासन के 2 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। वहीं एक पुजारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुबह करीब 11:30 बजे दानदाता रतलाम निवासी श्रद्धालु नैवेद्य द्वार से उतरकर सीधे गर्भगृह के सामने देहरी पर खड़ा होकर दर्शन पूजन कर लिया। शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर मंदिर के CCTV फुटेज में पूरी घटना देखने के बाद मंदिर प्रशासन ने इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद गर्भगृह निरीक्षक अशोक ठुमरे और कर्मचारी अशोक कोरेकर को दोषी मानकर तत्काल सेवा से बर्खास्त करने के आदेश प्रभारी प्रशासक जितेंद्र सिंह चौहान ने दिए हैं। सीधी जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 7 जिंदा लोगों को मृत बताने के मामले में नया खुलासा हुआ है। पीड़ित का दावा है कि ब्लड जांच कराने पहुंचे बच्चे की जबरन कोरोना जांच कर दी। पिता ने खून का सैंपल देने की जगह कोरोना का सैंपल बेटे का दिलवा दिया। जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो सुनकर चौंक गए, फिर भी सिस्टम ने एक नहीं सुनी। अस्पताल में भर्ती करने की जगह जबरन
होम आइसोलेट कर दिया, 20 दिन बाद मृत घोषित कर दिया। बता दें, कुछ दिनों पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरिया में 17 मृतकों की सूची लगाई गई। बाद में खुलासा हुआ कि इनमें से 7 जिंदा हैं। सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित करने के बाद पीड़ित परिवार के सदस्य जिला मुख्यालय में पहुंचकर मीडिया के सामने बात रखी थी। मृतकों की सूची में शामिल किए गए जिंदा लोगों का आरोप है कि सेमरिया अस्पताल में माधव पांडेय के नेतृत्व में सूची तैयार की गई थी। अब तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रीवा में झोला भरकर रिश्वत लेने वाले मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम MPIDC के अफसर को आखिरकार सस्पेंड कर दिया गया। क्षेत्रीय महाप्रबंधक AP सिंह का 11 लाख रुपए झोले में रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ था। उसने हरियाणा के रोहतक की धर्मपाल एंड कंपनी के सचिव से रिश्वत के रूप में पैसे लिए थे। वीडियो वायरल होने के बाद अपने बचाव के लिए AP सिंह ने बालू ठेकेदार श्रीकांत चतुर्वेदी से वीडियो बनवाकर रिश्वत के पैसे को अपना निजी पैसा बताकर सफाई जारी की थी। ऐसे में शाम MPIDC के प्रबंध संचालक जॉन किंग्सली ने 25 मई को पत्र को आधार बनाकर AP सिंह को निलंबित कर दिया है। साथ ही निलंबन अवधि में मुख्यालय रीवा क्षेत्रीय कार्यालय नियत किया है। इसको लेकर भी विरोध शुरू हो गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि AP सिंह को रीवा में रहने से जांच प्रभावित होगी। ऐसे में निलंबन अवधि में मुख्यालय रीवा छोड़कर कहीं और रखा जाए, जिससे निष्पक्ष जांच हो सके। जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में महाराष्ट्र के नागपुर और प्रदेश के छिंदवाड़ा के कुछ नर्सिंग होम उनके कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं। रात को STF की टीमें नागपुर छिंदवाड़ा पहुंच गई। शाम तक वहां से कुछ लोगों की धरपकड़ हो सकी है। नागपुर के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के महिला नर्स को 3 दिन पहले STF ने गिरफ्तार किया था। उससे यह नाम सामने आए हैं। महिला ने अभी तक आधा सैकड़ा इंजेक्शन बेचना कबूल किया है। STF ग्वालियर की टीम ने 8 मई को ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर रेमडेसिविर इंजेक्शन को ब्लैक में बेचने आए सिवनी कमलेश्वर प्रसाद दीक्षित को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 5 इंजेक्शन मिले थे। जब इससे पूछताछ की तो पता लगा कि वह इंजेक्शन की कालाबाजारी के रैकेट का एक मुहर्रा मात्र है। वह नागपुर, बालाघाट व मंडला के कुछ अस्पताल कर्मचारियों के संपर्क में था, वहीं उसको इंजेक्शन उपलब्ध कराते थे। उसने बालाघाट निवासी संगीता कुमारी का नाम STF को बताया था। साथ ही यह भी बताया कि संगीता अभी महाराष्ट्र के नागपुर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बतौर नर्स पदस्थ हैं। जब STF ने संगीता को उठाया तो पता लगा कि वह भी रैकेट का एक हिस्सा मात्र है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 24 घंटे पूरे होने के बाद भी जूनियर डॉक्टर काम पर वापस नहीं आए। इसके बाद अब सरकार जूड़ा के खिलाफ एक्शन के मोड में आ गई है। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत वरवड़े ने बताया कि मेडिकल कॉलेज की सीट छोड़ने वाले जूनियर डॉक्टर को बॉन्ड के अनुसार 10 से 30 लाख रुपए भरने होंगे। सरकार ने मेडिकल कॉलेज के डीन को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि एक दिन पहले जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा 468 जूनियर डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके बाद अब नई चेतावनी दी गई है। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत वरवड़े ने बताया कि UG PG में नीट से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में मेरिट के आधार पर एडमिशन के लिए सरकार द्वारा मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 एवं संशोधन 19 जून 2019 के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। उपरोक्त नियम की अनुसार निर्धारित समय सीमा के बाद अभ्यर्थी द्वारा सीट छोड़ने पर उस पर बॉन्ड की शर्तें लागू होंगी। मध्य प्रदेश की 3 बड़ी नदियां शिप्रा जो उज्जैन में मोक्षदायिनी बनी, चंबल लंबा सफर तय कर राजस्थान को सिंचित करती है और मंदसौर की शिवना है। प्रदूषण से अब ये नदियां रंग बदलने लगी हैं। शिप्रा में लगातार इंदौर से बहकर आ रहा कान्हा का केमिकल युक्त पानी मिल जाता है। सिंहस्थ से लेकर अन्य विशेष मौकों पर स्नान के लिए इसमें नर्मदा का पानी मिलाना पड़ रहा है। लगातार गटर और केमिकल वाले पानी मिलने से सफाई नहीं होने के कारण अब इसका पानी हरा होने लगा है। ऐसे में नागदा में बसे केमिकल वाले उद्योगों के कारण बार बार चंबल की स्थिति बिगड़ती है। कुछ उद्योग और केमिकल सप्लायर टैंकर इसमें अपना एसिड डाल देते हैं। नतीजा चंबल का पानी कुछ जगह काला हो गया है। तीसरी नदी है मंदसौर की शिवना। पशुपतिनाथ मंदिर के पास से गुजरती इस नदी का पानी भी अक्सर लाल हो जाता है।